हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 26 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है। हालांकि भारत जो कि हर बार कहीं ना कहीं जो भी देश है जहां पर किसी भी प्रकार की स्थिति में, विपत्ति स्थिति में भारत मदद जरूर करता है। एक बार फिर से भारत ने एक ऐसे देश की मदद की है जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति वहां की है। कई ऐसे देश हैं जहां पर कई बार भूकंप आया है, ज्वालामुखी फटा है या कोई अन्य प्रकार की आपदा आई है, वहां पर भी भारत ने उनको सहयोग किया है। उसी प्रकार से बोत्सवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोत्सवाना में अभी आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भारत ने वहां मानवीय सहायता भेजी हुई है। आगे अगर हम बात करें बोत्सवाना की तो अफ्रीकन कंट्री का ये देश, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें ये देश है बोत्सवाना। और इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जाम्बिया और ये है नामीबिया और ये है जिम्बाब्वे और इसी के जस्ट पास में यहाँ पे पड़ता है बोत्सवाना। नीचे स्विट्जरलैंड भी है, तो ये बोत्सवाना पड़ता है और यहीं पर भारत ने मानवीय सहायता भेजी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने बोत्सवाना को बाढ़ से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजी है। इस सहायता के तहत लगभग 10 टन आवश्यक सामग्री की पहली खेप पहुंचा दी गई है और इस सहायता में इसमें दवाइयां, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। फरवरी 2025 के अंत में बोत्सवाना में कई दिनों तक भारी बारिश हुई थी, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने सहायता भेजी हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। आदि रंग महोत्सव जो कि जो आदिवासी हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला, या कह सकते हैं उनके लिए मनाया जाने वाला ये एक महोत्सव होता है जो कि राष्ट्रीय नाट्य अकादमी के द्वारा ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें इसके बारे में डिटेल से तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आदि रंग महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी की है, यानी कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है NSD, इसके द्वारा ये आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। बात करें तो ये 21 से 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया और यह जो महोत्सव है वो भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने वाला एक भव्य राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। इसमें जनजातीय शिल्प, कला, नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाता है, यानी कि जनजाति से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे उनकी शिल्प हो, उनकी कला हो, नृत्य हो, संगीत हो और उनकी जो नाट्य प्रस्तुतियां हैं, इन सभी का जो आयोजन किया जाता है उसका इसमें कह सकते हैं दर्शाया जाता है इसमें इसी आदि रंग महोत्सव में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है, यानी कि भारत एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश कर रहा है, जो कि किस शहर में आयोजित करने की बात की है। तो भारत ने अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत ने अहमदाबाद में आयोजन के लिए, कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन के लिए मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश की है और ये जो मेजबानी है वो 2030 में की जाएगी भारत के द्वारा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी कर सकता है, जो कि गेम्स का आयोजन गुजरात में होगा। इसके तहत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार भी किया जा रहा है। इससे पहले भी भारत एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है, जो कि 2010 में भारत ने मेजबानी की थी और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगर इस बार गुजरात में इसका आयोजन होता है 2030 में, तो भारत ऐसा होगा जब दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कर रहा होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। तो जो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नारनपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय तैराकी महासंघ के जो महासचिव हैं मोनल चोकसी, इनके अनुसार उन्होंने गुजरात सरकार और एशिया एक्टिविटीज में जो सैद्धांतिक मंजूरी है वो भी मिल चुकी है। मार्च या अप्रैल के मध्य या समझौते पत्र पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है और फिर जाकर के 1 से 15 अक्टूबर तक जो भारत होगा वो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच देश की जो 9वीं रक्षा नीति वार्ता है, ये इसके जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। बात करें अगर हम डिटेल में, तो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति जो वार्ता है इसका 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब ये आयोजन हुआ? तो 17 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच जो बढ़ते रक्षा सहयोग है इनको बल मिलेगा, इनके बारे में चर्चाएं भी की गई। भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के जो अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रभाग के प्रथम सहायक सचिव हैं बर्नार्ड फिलिप, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेतृत्व किया हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच दिल्ली में चौथी जो समुद्री सुरक्षा वार्ता है इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने दिल्ली में चौथी भारत ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की, जो कि इसका आयोजन 21 मार्च 2025 को किया गया। इसमें दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चाएं की गई, यानी कि किस प्रकार से जो समुद्र का क्षेत्र है, जो नेवी है हमारी, उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कैसे बढ़ा सकते हैं और विश्व कल्याण के लिए उसका हम इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चाएं की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो मुआन पुई सयावी, जो कि एक संयुक्त सचिव हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व किया हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए? तो हाल ही में अभी दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह, इन्होंने 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक जो है इनको लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह, इन्होंने शहर के निवासियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिकों को हरी झंडी दिखाई है। तो ये कब इनका उद्घाटन किया गया? तो 20 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन हुआ और ये जो पहल है ये मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के सहयोग से की गई है, यानी कि जो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है उनके सहयोग से इसको सहज बनाया गया है और इसी के द्वारा अब जो होगा वो मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक जो होगा उसको शुरू किया गया है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के द्वारा। इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत एक वैन होगी, जैसे कि एम्बुलेंस होती है उसी प्रकार से, और वो जो होगी उस पर आप कॉल करेंगे, वो आपके वहाँ आएगी और मुफ्त में आपका जो उपचार है वो करेगी, खासकर दांत से संबंधित कुछ भी अगर समस्या है। इसका जो उद्देश्य है वो दिल्ली के निवासियों को उनके घरों के निकट मुफ्त दंत चिकित्सा और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वेवेक्स 2025 की शुरुआत की गई? तो जो वेवेक्स 2025 है इसकी जो शुरुआत है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने वेवेक्स 2025 की शुरुआत की, जो कि वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। यानी जो वेवेक्स होगा ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नेटवर्किंग के जो अवसर हैं उनको ये प्रदान करेगा। यह जो पहल है वो इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसका जो आयोजन है वो 1 मई से 4 मई 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो नए वित्त सचिव है
वो अजय सेठ बनाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अजय सेठ नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्तमान आर्थिक मामलों के जो सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। कब? तो इनकी नियुक्ति 24 मार्च 2025 को की गई। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब सरकार को राजकोषीय जो होता है उसके अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। इस स्थिति में वहां पर इनकी नियुक्ति की गई है। और जो अजय सेठ हैं ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल ये पहले आर्थिक मामले के सचिव थे वर्तमान में, और अब जाकर के इनको नया वित्त सचिव नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? यानी वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, जो वरिष्ठ लोग हो सकते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं जो कि 60 के ऊपर प्लस हो चुके हैं और वरिष्ठ नागरिक के रूप में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया, आयोग की स्थापना की गई है, जो कि ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन, यानी हाल ही में केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। जो केरल राज्य है ये वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित करके वरिष्ठ नागरिक आयोग की इसने स्थापना कर दी है। इसका जो उद्देश्य है वो जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके अधिकारों कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।